हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। फाइनली हम आ गए हैं उस पॉइंट पर जहाँ से या तो कॉन्फिडेंस स्टार्ट होता है या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस स्टार्ट होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पैनिक एट ऑल। इफ यू आर वॉचिंग दिस lecture right now, then first of all I really admire you because most students buy courses, few students start them, but only a very few reach the last lecture, and today you are one of them. ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, दिस इज द मोमेंट वेयर स्केटर्ड कंसेप्ट फाइनली कनेक्ट टुगेदर। अब तक जो थियरीज, एग्जाम्पल्स, ट्रिक्स, कंफ्यूजन्स और प्रैक्टिस हमने की है, टुडे एवरीथिंग इज गोइंग टू मेक सेंस इन वन फ्रेम। और एक बात याद रखना, कॉलेज एग्जाम्स में डिफरेंस इंटेलिजेंस नहीं बनाता है, डिफरेंस बनाता है आपकी क्लैरिटी टुवर्ड्स द कंसेप्ट, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग द कंसेप्ट, और आप अपने लर्निंग प्रैक्टिस को लेके कितना कंसिस्टेंट है। सो दैट कंसिस्टेंसी मेक डिफरेंस। सो टुडे नो डिस्ट्रैक्शन, नो स्किपिंग और नो बाद में देखेंगे लाइक ऑफ थिंग, बिकॉज दिस लेक्चर कैन लिटरली डिसाइड हाउ कॉन्फिडेंटली यू वॉक इन टू योर एग्जाम हॉल। तो नोटबुक उठाओ, पेन रेडी करो और चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज का फाइनल और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। पर्सनली आई रियली like this topic where we are discussing the integrals involving sines and cosines using the residues. Okay, so welcome to the last lecture of this journey of complex analysis presented by the classroom study. In this lecture we will discuss some kind of definite integrals involving sine and cosines. यहाँ पर हमने जब इंटीग्रल्स को डिस्कस किया था, हम 12th क्लास से करते ही आ रहे हैं, तो ऐसे इंटीग्रल्स जहाँ पर साइन और कोसाइन एक दूसरे के मल्टीपल की फॉर्म में ना हो, तो वहाँ उस तरीके की इंटीग्रल्स को डिस्कस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है। हमने जो अभी तक रेजिड्यू थियरीज पढ़ी हैं, उनके थ्रू वी आर गोइंग टू डिस्कस सम काइंड ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल विच आर हैविंग साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। ओके, अब इसके पीछे का आइडिया क्या है, किस तरीके से ये मेथड काम करता है, सबसे पहले हम उसके बारे में देखेंगे एंड देन वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स। ओके, सो व्हाट इज द मेथड फॉर दिस, लेट मी राइट दैट मेथड। सो मेथड कुछ इसके अंदर कंसेप्ट्स है, और आई एम राइटिंग दीज कंसेप्ट इनटू दी स्टेप्स सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सो गिवन इंटीग्रल, मान लो इंटीग्रल हमें गिवन है, हमेशा जो लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2 पाई हो, तब हम आगे बात करेंगे। एंड वी आर गिवन सम फंक्शन ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। ठीक है, दैट इज कोस थीटा देन डी थीटा के। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसा गिवन हो सकता है 0 to 2 पाई आइटा कोस थीटा ओवर 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर 2 थीटा देन डी थीटा लाइक दैट। ओके, तो ये जो भी इंटीग्रेंड है दैट इज अ फंक्शन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। ओके, अब यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है कि हमारा वेरिएबल थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई, और 0 to 2 पाई वेरिएंस को हमने कॉन्टूर इंटीग्रल में किसी भी आप सर्कल से डिनोट कर सकते हैं। तो दिस इज द आइडिया कि हम इस लिमिट को टारगेट कर रहे हैं और इस लिमिट के थ्रू वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द कॉन्टूर इंटीग्रल्स। ओके, and those integral will be identified through the residues. So let us write the next step. Suppose that we are given this integral, then the fact that theta varies from 0 to 2 pi leads us to consider theta as an argument of a point
z on a positively oriented circle C centered at the origin. Okay, and इसका जो रेडियस है, let us identify that also with radius unity. ठीक है, आप हमेशा ऐसा सर्कल डिनोट कर सकते हैं. तो अभी हमारे पास सिनेरियो क्या है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है. ठीक है, और कोई भी एक थीटा आप एज्यूम करें, सपोज दिस इज आवर थीटा. तो ये किसको डिनोट कर रहा है, दिस इज सम थीटा. ओके, तो ये कोई पॉइंट को डिनोट कर रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि हम इस पॉइंट को थीटा डायरेक्शन में इस वाले सर्कल पर, विच इज द यूनिट सर्कल around the point this one. Okay, you can consider this is the unit circle whose center is at origin. Okay, तो कोई भी थीटा हो, हमेशा हम हर एक पॉइंट को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं. दैट मीन्स कि जो लिमिट है जहाँ पर हम 0 से 2 पाई तक आ रहे थे, उसे हम एक सर्कल के थ्रू भी कंप्लीट कर सकते हैं. दिस इज द आइडिया. ओके, सो लेट अस प्रोसीड फर्दर. पहले मैं ये लोअर नेगेटिव एक्सिस बना देता हूँ. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द प्लेन. अब हमें पता है कि एक z को, अगर ये z डिनोट कर रहा है, सपोज दिस इज एनी पॉइंट z ऑन दिस सर्कल, यूनिट सर्कल whose सेंटर इज ओरिजिन, तो हम इस पॉइंट को, दैट इज द थीटा, इसको हम z से कैसे रिलेट कर सकते हैं, और हाउ कैन वी denote this theta. Okay, so we have our exponential form. So the third step says कि we use the parametric representation, which one, that is z equals to e to the power iota theta, where theta is varying from 0 to 2 pi. Okay, so we have interchange or the change the variable theta into the variable z. अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो basically we are just introducing a new variable. Okay, so we use this parametric representation to describe the circle C. Okay, this is the parametric equation of unit circle. Now अगर z इस तरीके का है, then what about dz over d theta, that is nothing but iota e to the power iota theta, and that is nothing but iota z, right? अब इसी फॉर्म में ये बात हुई थीटा की, क्योंकि हमें इंटीग्रल गिवन है साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में, और उसे हमें z वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. सो वी हैव अ रिलेशन दैट इज साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर आयटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयटा थीटा ओवर 2 आयटा. इससे हम क्या लिख सकते हैं देन, e to the power iota theta is nothing but z, then e to the power minus iota theta will be 1 by z. So we are having z minus z inverse over 2 iota. Okay, and then cos theta will be equals to e to the power iota theta plus e to the power minus iota theta over 2, right? And it will be transformed into z minus plus z inverse over 2, right? So these are the transformed function for sin theta and cos theta into z variable. Okay, अगर ऐसा है तब यहीं से हम इस वाले से क्या कह सकते हैं, that d theta will be equals to dz over iota z. Okay, let me call this is equation number 1, or this is equation number 2, this is equation number 1, and this is equation number 2, this is equation number 3. इन सारे इक्वेशंस को यूज करके हम
आगे वाले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर हम इक्वेशन 1 2 3 इन सभी को इसमें यूज करें, इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में, देन द गिवन इंटीग्रल becomes integral along the circle C of the given function f। sin थीटा की जगह हम लिख सकते हैं z माइनस जेड इनवर्स ओवर 2 आयोटा। cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं z प्लस जेड इनवर्स ओवर 2। एंड देन डी थीटा की जगह हम लिख सकते हैं डी जेड ओवर आयोटा जेड। ऑब्वियसली जेड शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ओके। और z इक्वल टू नॉन जीरो है ही, क्योंकि हम यूनिट सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं। और जब भी हम इस तरीके का इंटीग्रल लिखते हैं, इसका मतलब जो भी z होंगे वो इस कॉन्टूर c के मेंबर है। जो जो पॉइंट्स कॉन्टूर के ऊपर अवेलेबल है वो सारे हमारे z बन सकते हैं। यहाँ पर जो कॉन्टूर है वो यूनिट सर्कल है एट ओरिजिन, तो ऑब्वियसली ओरिजिन पे यूनिट सर्कल बनाएंगे तो कभी भी जीरो नहीं होगा। सो दिस इज द आइडिया, लेट मी रिपीट इट। आपको ऐसा एक इंटीग्रल गिवन होगा, हम इस लिमिट को देखते हैं जो कि 0 से 2 पाई है। ऐसा एक जो जर्नी है फ्रॉम 0 टू 2 पाई वो हम सर्कल के थ्रू भी कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस गिव अस एन इंट्यूशन कि हम z इक्वल टू ई टू द पावर आयटा थीटा सपोज करें, एंड दैट ई टू द पावर आयटा थीटा विल ट्रांसफॉर्म d बाई डी जेड ओवर डी थीटा, and then d theta becomes a dz over iota z, then sin theta will be z minus z inverse over 2 iota, and cos theta will be z plus z to the power minus 1 over 2। अभी जब हम इन सारे सब्स्टिट्यूशन को हमारे इंटीग्रल में रखते हैं, तब ये जो फंक्शन जो पहले साइन थीटा और कोस थीटा का था, अब z और z इनवर्स का बन जाएगा। एंड हियर वी कैन अप्लाई द थियरी ऑफ कॉन्टूर इंटीग्रल। अब कॉन्टूर इंटीग्रल को आइडेंटिफाई करने के जितने भी तरीके आपके पास है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड द रिसेंट मेथड जो हमने पढ़ा है दैट इज वेरी इजी वन, ओके। उसमें क्या था कि अगर हमें कॉन्टूर इंटीग्रल आइडेंटिफाई करना है देन वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ रेसिड्यूज, ओके। इस अब कंसेप्ट को समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उन दोनों एग्जाम्पल को जब हम इंटीग्रल आइडेंटिफाई करेंगे उन दोनों में, तो वहाँ पर हम रेजिड्यूज से ही इंटीग्रल को आइडेंटिफाई करेंगे, सो दैट यू कैन ऑल्सो एनहेंस योर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द कॉन्टूर इंटीग्रल थ्रू रेजिड्यूज, ओके। सो लेट अस नाउ डिस्कस एग्जाम्पल 1. It says, show that integral from 0 to 2 pi of d theta over 1 plus a sin theta is equal to 2 pi over square root of 1 minus a square, okay, where of course this a is running from -1 to +1, okay। अब जब हम ऊपर वाला मेथड ये अप्लाई करेंगे, जब भी आपको साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में इंटीग्रल गिवन है, जस्ट राइट z माइनस जेड इनवर्स ओवर 2 आइटा ओवर इन प्लेस ऑफ साइन थीटा, देन z प्लस जेड इनवर्स ओवर 2 इन प्लेस ऑफ कोस थीटा, एंड dz ओवर आइटा z ओवर इन प्लेस ऑफ थीटा, ठीक है। और लिमिट हमें 0 से 2 पाई ही गिवन है, तो हमें यहाँ पर कुछ भी ट्रीटमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। Now let us start the solution. First of all, we can see if we replace a by 0, okay, then for a equals to 0 this will be 2 pi, and for a equals to 0 this will be theta। and जब हम 0 से 2 pi के बीच में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम ही मिलेगी। दैट मीन्स फॉर a equals to 0 the formula is clearly valid, okay। so first of all, if a equals to 0, then integration from 0 to 2 pi, that is equals to d theta over 1, which is equals to 2 pi, okay। and that 2 pi is nothing but when a equals to 0 तो ये भी 2 pi बनेगा, and the formula is valid, okay।
तो जब a इक्वल्स टू 0 है तब तो फॉर्मूला वैलिड है ही। आप इसे एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, 0 to 2 पाई डी थीटा और 1 प्लस ए साइन थीटा। अब a की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी, 5 है तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। बट यू कैन सी a could be between -1 to 1, okay, so we cannot suppose 2, 5 and all, so a could be 1 by 2, 1 by 3 or any 1 by n value or plus minus 1 by n value where n is not equal to 1, ठीक है। so this is what about the rational values. Similarly you can use the real numbers, rational, irrational and so on, ठीक है। अब हम बात करते हैं जहां पर a हमारे लिए नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है। सो फॉर a is not equals to 0, let z equals to e to the power iota theta. I'm writing directly, okay. So this will implies that d theta will be equals to dz over iota z, and this will implies first thing this, then second thing is that sine theta will be equals to z plus not plus, this is minus, okay, z minus z inverse over 2 iota। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन z ओवर 2 iota, and that is nothing but z square minus 1 over 2 iota z. Let me call this is number 1 and this is number 2, okay, and that z is on the curve on unit circle centered at origin, okay। आप हमेशा ये लाइन लिखेंगे जब आप साइन थीटा और कोस थीटा के डेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो विद दिस substitution the integral becomes, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो वो था 0 to 2 पाई देन डी थीटा ओवर 1 प्लस ए साइन थीटा, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल अलोंग सी, डी थीटा की जगह हम डी जेड ओवर आइटा जेड लिखेंगे। पहले हम डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं, सो दैट इज 1 प्लस a. Now in place of sin theta I'm writing directly z square minus 1 over 2 iota z, okay. This is z square minus 1 over 2 iota z and then dz over iota z, right. So after some simple calculation you can write this is 2 iota z will be here and you are having your answer is 2 iota z over, this will be 2 iota z plus az square minus a square time dz over iota z. Then iota z will be cancelled out by iota z and we can write this as integration along c of z over, you can see I'm writing this as I'm taking a as a common thing, so we will have z square then plus 2 iota over a times z and then minus 1, minus 1, okay. If we choose this is 1 now, so here it should be a only, okay. So if we choose a as a common thing then this is what we are having right now, okay. और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या अवेलेबल है, 2 आयटा से कैंसिल आउट हो ही गया और हमने a कॉमन लिए, सो दिस इज हर न्यूमरेटर, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर वी रिप्लेस साइन थीटा बाय z माइनस z इनवर्स बाय 2 आयटा, ओके। नाउ इफ यू सी द डिनोमिनेटर इज नथिंग बट द, let me call this as equation number 3. The denominator is a quadratic equation in z
If we are having this equation in the quadratic form, then just applying the Sridharacharya formula, you can have your roots. So the denominator of integrand in 3 is quadratic in z, and the two roots are given by z1, that is equals to minus 1 plus square root of 1 minus a square over a and time iota, and the second root z2 can be given as minus 1 minus square root of 1 minus a square over a time iota. Okay, so this is how we can identify these two roots. Okay, so further let us suppose that f of z is equals to 2 upon a over z minus z1 and z minus z2, where z1 and z2 are given in 4. ठीक है, अब अगर एफ जेड को हम ऐसे सपोज करें 2 बाई ए जेड माइनस जेड वन और जेड माइनस जेड टू, तो आपको दिख पा रहा होगा z1 और z2 दोनों ही सिंपल पोल है, और जब सिंपल पोल है तो उनके रेजिड्यूज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, अब इन दोनों में से हम ये देखते हैं कि z1 और z2 में से कौन सा हमारे यूनिट सर्कल में आता है और कौन सा नहीं आता. अगर ऐसा हो कि ये दोनों ही पॉइंट्स हमारे सर्कल से बाहर है, तब तो इंटीग्रल की वैल्यू ही जीरो हो जाएगी. बट क्योंकि हमें कहा गया है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू नॉन जीरो है, तो z1 और z2 में से कोई एक वैल्यू सर्कल के अंदर रही होगी. दैट मीन्स सिंगुलर पॉइंट हमारे सर्कल के इंटीरियर पार्ट में रहा होगा. ठीक है, फर्दर यू कैन सी that further for mod of a less than 1, क्योंकि ये given condition है, we are having that modulus of z2 is same as modulus of 1 plus square root of 1 minus a square over a time iota. ठीक है, this is the modulus value, and if you write this modulus then we have 1 plus square root of 1 minus a square, क्योंकि ये जो a square है इसका मॉडुलस तो हमेशा लेस देन 1 ही है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी. ठीक है, एंड ओवर मॉडुलस ऑफ a, और ये मॉडुलस ऑफ a लेस देन 1 है. ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ये लेस देन 1 है, a लेस देन 1 है, तो a स्क्वायर भी लेस देन 1 होगा. सो 1 माइनस समथिंग विच इज लेस देन ए स्क्वायर वॉज लेस देन 1, तो ये पूरा जो पार्ट है वो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. अब जब ये पॉजिटिव है देन 1 प्लस समथिंग, और दैट 1 प्लस समथिंग ओवर अ क्वांटिटी विच इज लेस देन 1, इसका मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी है विल ग्रेटर देन 1. ठीक है, अब ये बात हुई हमारे मॉडुलस ऑफ z1 z2 की. If you identified the modulus of z1 times z2, then you can see just multiply these two things. So iota will be iota time iota will be equals to minus 1, and this is nothing but the square of a plus a square minus b square. So this will be equals to 1 square and then minus this square. Okay, so this will be 1 minus 1 plus 1 minus a square. Okay, so we are having from this a square and minus b square. So we are having modulus of minus 1 plus 1 minus a square. This is a square minus b square over a square, and then iota will be equals to minus 1. So this is the modulus value, and obviously modulus में negative का कोई effect नहीं है. So 1 minus 1 plus 1 and then a square over a square, so the whole thing is equals to 1. ठीक है, बट हम ये कह रहे हैं बट
mod of z1 times z2 is equal to mod of z1 टाइम mod of z2 एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब कोई क्वांटिटी, दो क्वांटिटी को जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं और वो वैल्यू 1 आ रही है, और उनमें से अगर एक क्वांटिटी को जस्ट हमने शो किया है कि ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब जो दूसरी क्वांटिटी है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। ओके, सो दिस विल इम्प्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन 1 एज मॉडुलस ऑफ z2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इस बात का क्या सेंस है कि अगर हम यूनिट सर्कल को सपोज करें, सपोज दिस इज आवर यूनिट सर्कल, वो सेंटर एट 0 एंड दिस इज से आवर इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज रियल एक्सिस। ओके, अगर ये हमारा यूनिट सर्कल है तो मोड ऑफ z2 इज ग्रेटर देन 1, तो समवेयर हियर वी विल हैव, क्योंकि ये प्योर इमेजिनरी पार्ट है और इसका रियल पार्ट 0 है। ठीक है, दिस इज द रियल z2, ये एक इमेजिनरी नंबर है, सो आई कैन हैव कि ये हमेशा इन पॉइंट यहाँ पर रहेगा। सो दिस वैल्यू इज, लेट मी चेक, नेगेटिव, सो somewhere here। Okay, this is our z2 which is outside from this circle, and similarly that z1 is minus then plus which is less than 1, तो ये भी हमारे लिए नेगेटिव ही रहेगा, बट ये इस बार हमारे सर्कल के अंदर आएगा। दिस इज समवेयर सपोज z1। ओके, तो z2 की वजह से हमारे इंटीग्रल पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। हमने कॉन्टूर इंटीग्रल में बात की थी कि वो नंबर जो हमारे सर्कल के इंटीरियर पार्ट में है उन्हीं को ही हम हमारे इंटीग्रल पर इफेक्ट होना देखते हैं। ठीक है, z2 हालांकि सिंगुलर पॉइंट है, बट जब हम इंटीग्रल आइडेंटिफाई कर रहे हैं अलोंग दिस सर्कल C, तब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, सो वी कैन से, सो बिटवीन z1 and z2, that z1 is only in the interior of C, so z1 is the only singular point for fz, राइट। अब अगर ऐसा है तो हम fz को अभी जस्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था उससे हम क्या लिख सकते हैं, सो एंड वी कैन राइट fz इज इक्वल टू phi z over z minus z1, where of course this phi z is equals to 2 by a over z minus z2। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं where phi z is this, also phi of z1 is not equal to 0 and phi of z1 is, or let me write, not phi of z1, this is phi of z is analytic at z1। okay,